स्वागत है आप सभी को एजुकेशन आर्ट्स के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे 2024 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम पे। देखिए, बहुत सारे बच्चे ये हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ये जनवरी आ गया, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। उनको ये भी शक है कि हम शायद पास होंगे या ना होंगे। तो देखिए बच्चों, 1 महीना समय है, आप हमको समय दीजिए 1 महीना और हम आपको रिजल्ट देंगे। आप हमारा वीडियो पर डे देखिए, ये ऑब्जेक्टिव सेशन, और हम वही क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे आपके सामने जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। ये 1 महीना आपके लिए, अगर आप 1 महीना आप हमको देते हैं तो ये अगर आप लोग 1 महीना को बचाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। साल भर आपने 11 महीना जियान कर दिया, पर आप इस 1 महीना को बेहतरीन जीवन में बनाने के लिए 1 महीना दीजिए। चलिए हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। जो बच्चे पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, कोई टेंशन मत लो। सब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको बस 1-2 बार देख लो और इसको थोड़ा सा याद कर लो, अपने ज़हन में बैठा लो। मैं एक से एक ट्रिक भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा जो आप लोगों को याद करने में सहूलियत होगी। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है पंजाब। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट चैप्टर है ईट मन के तथास्तिया, और हम चैप्टर वाइज हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। हम वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो पूछने की संभावना है, पूछने की संभावना नहीं है, आना ही पड़ेगा ये क्वेश्चन। इस तरीके से इसको सेट किया गया है। ये क्वेश्चन को सेट करने में हमको 2 से 3 घंटा लगा है, सिर्फ 35 क्वेश्चन सेट करने में। तो बताइए इस पे कितना गहन रिसर्च हुआ होगा। तो चलिए आप पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पंजाब। तो जो बच्चा ऑप्शन सी दे रहा है उसका बिल्कुल सही जवाब होगा, और जो गलत दे रहे हैं वो डरो मत बाबू, यहाँ पे गलती हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में गलती मत करो। यहाँ सीख लो, यहाँ इसको याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक नहीं आता है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भनावेश। तो मैं बता दूं कि जो प्राचीन इतिहास के जो साक्ष्य थे उसमें 2 प्रकार के आते हैं, एक पुरातत्व आते हैं, एक साहित्य आते हैं। पुरातत्व में आपको आ जाएगा जो जमीन से खुद कर निकलाया हुआ है, वो पुरातत्व के अंदर आ जाएगा, और साहित्य के अंतर्गत वो आएगा जो लिखित साक्ष्य है जिसको पढ़ा जा सकता है। जैसे साहित्य में भी 2 प्रकार आ जाएगा, एक लैखिक आ जाएगा, एक अलैखिक आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चे ये दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और जिनको ये जानकारी नहीं है, बस ये वीडियो को एक बार सुबह एक बार शाम देख लो, और थोड़ा इसको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल के मैंने डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ को डाल दूंगा, या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए द एजुकेशन आर्ट्स पे, या व्हाट्सएप ग्रुप जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, उससे ज्वाइन हो जाइए, हम व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। ये ऑप्शन ए है मृतकों का टीला, ऑप्शन बी है महान का टीला, ऑप्शन सी है जीवितों का टीला और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चा ऑप्शन ए दे रहा है उसका बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी है दयाराम साहनी, ऑप्शन
डी है डालहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? जो भी बच्चा चैप्टर पढ़ा होगा वो आसानी से जवाब दे देगा, और जो नहीं पढ़ा है वो जाके मेरे एजुकेशन आर्ट्स के हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो भी आंसर दे रहा है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी है आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी है पूर्व ऐतिहासिक काल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहा है, जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहा है उसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1922। जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए, हम सब कमेंट देखते हैं। और ये भी बताइएगा कि किनका कितना सही हुआ, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि ये लास्ट मंथ है। अगर कोई बेईमानी करता है तो खुद अपने साथ करेगा, मेरे साथ नहीं करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 1922 में राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं, और हड़प्पा के खोज दयाराम सहनी 1921 में करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हर एक साल आता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसको हम MVVI कर देते हैं, मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ये जो भी है सब VVI क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नान के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये कह रहा है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। जो जानते हैं कमेंट करें, और जो नहीं जानते हैं वो इसको याद करें, और वीडियो को सावधानी पूर्वक देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप मेरे लिए भी तो कुछ कर सकते हैं ना। चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और जो स्नानागार था उसमें सीढ़ी भी बनी हुई थी जाने के लिए, और स्नानागार के पास में ही एक कुआं था जिसका पानी स्नानागार में डाला जाता था, और स्नानागार से एक नाली भी निकली हुई होती थी जो गंदा पानी को बाहर करती थी स्नानागार से। ये सब आप लोग ये सब कहानी अगर आप याद कर लेते हैं या थोड़ा दिमाग में रख लेते हैं तो शायद सब्जेक्टिव में आपको कुछ काम आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आपका हल हो जाएगा। वह क्वेश्चन नंबर 8 है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए है पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी है नव पाषाण युग, ऑप्शन सी है लौह युग, ऑप्शन डी है कांस्य युग। और जो चैप्टर पढ़े हैं वो कमेंट करके बताएं कि ये कांस्य युग क्या होता है, या ये कांस्य किसको कहते हैं, या कांस्य किस किस धातु के मिश्रण से बना होता है। ये जो बच्चे चैप्टर पढ़े हैं वो कमेंट करके बताएं। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, और ऑप्शन डी है रंगपुर। देखिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो को खूब ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। बस आराम से कान को शांत करके दिमाग को शांत करके आराम से वीडियो को देखिए, न कि खाने बैठ गए हैं और वीडियो देखना शुरू कर दिए। ऐसा पढ़िएगा तो काम नहीं चलेगा। अगर आप एक महीना थोड़ा कम भी खाते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस एक महीने को अपनी लाइफ में नहीं देंगे तो शायद आप बहुत पीछे हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो है
मोहनजोदाड़ो जो है वो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है और ये सबसे प्राचीन नगर भी है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्राचीन नगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसके लिए मैंने एक ट्रिक बता देता हूँ जो आपको याद करने में सहूलियत होगी। इसके लिए एक ट्रिक है सोचता सिटी। ये ट्रिक मैंने अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, जो नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। ये ट्रिक है सोचता सिटी, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। सोचता सिटी, सोचता सिटी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम में जाते हैं और भूल जाते हैं, और ये जो बच्चे याद कर लेंगे इसमें याद ही करना क्या है, सोचता सिटी। स से हो जाएगा सोना, स से हो जाएगा सोना, च से हो जाएगा चांदी, ये त से हो जाएगा तांबा। इसको मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। और ये स से हो जाएगा आपका शीशा, शीशा। और ये ट से हो जाएगा आपका टीन। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा सोचता सिटी और सोना चांदी तांबा शीशा टीन, ये लिख लीजिएगा। अगर आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ये ट्रिक किसके लिए है कि किन किन धातु का प्रयोग करते थे, उसके लिए ट्रिक है। तो क्या क्या सोचता सिटी, इसमें सोना चांदी तांबा शीशा टीन। अगर आप लोग ये जानते हैं तो उसमें देगा निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता में कौन सा धातु नहीं पाया जाता था। तो आप अगर आप जानते हैं, अगर ट्रिक के माध्यम से आपको याद है तो आप बता देंगे कि ये धातु नहीं थी, या पूछ देगा इसमें से कौन सा था, तो आप जानते हैं तो मार देंगे, या नहीं जानते हैं तो क्या मारिएगा। तो ट्रिक को याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए अभी जस्ट मैं ऊपर बताया हूँ और ये नीचे क्वेश्चन भी आ गया कि किस धातु। तो मैंने क्या क्या बताया हूँ कि सोना उपयोग करते थे, चांदी उपयोग करते थे, तांबा उपयोग करते थे, लेकिन लोहा की बात मैंने कभी भी नहीं, लोहा के बाद कहीं भी नहीं कहा हूँ। तो इसमें ऑप्शन जी, जो भी लोग सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सी होगा, सी द करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 के। कालीबंगा स्थित है सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बांग्लादेश में। तो आप बताइए कालीबंगा जो है कहाँ है? राजस्थान में है। आप लोग खूब बढ़िया से इसको देखिए और याद कीजिए। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली, काली चूड़िया। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, शायद ये क्वेश्चन भी नीचे है। हड़प्पा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा आपका ब्यास हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है बच्चों, हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे स्थित है। हाँ, और ये आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को खूब बढ़िया से पढ़िएगा, देखिएगा, उसके बाद टिक कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में जानते हुए क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव आने वाला है, जिसमें से हमको 50 ही बनाना है, यानी 50 क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है। तो ये नहीं कि शुरू में देखिए, शुरू में टफ क्वेश्चन देता है, क्योंकि तो अगर नहीं आता है तो शुरू में ये नहीं कि ए के बी के सी डी के ई ऐसे ही मारते चले जाइएगा और लास्ट में हौला सब हलवा क्वेश्चन रहेगा और देख के बाद में पछताइएगा। तो पहले आप वही क्वेश्चन को टच कीजिएगा जो क्वेश्चन आपको याद हो 100%। ठीक है,
क्योंकि शुरू शुरू में क्वेश्चन थोड़ा टफ देता है ताकि बच्चे इधर गलती करें और उधर जाके मार्क्स कट जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 का बात करेंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती थी वो सेलखड़ी नमक पत्थर की बनी होती थी और ये किस आकार की होती थी, तो ये आयताकार होता था। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो आयताकार थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी जो भी आंसर दे रहे हैं सेलखड़ी, उनका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का बात करते हैं। बनावली किस राज्य में स्थित है। तो बता दें हम आपको कि बनावली, पहले आप बताइए। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसमें बनावली कहाँ है, तो बनावली हरियाणा में है। जो भी ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम आपको बता दें कि लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए ध्यान दीजिए, लोग क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए मैंने इस पे मैंने ट्रिक बता दिया हूँ। अब जो भी ये क्वेश्चन गलत करेगा उसको तो मुर्गा बनना पड़ेगा। जो क्वेश्चन ये गलत करेगा उसको क्या बनना पड़ेगा, मुर्गा बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके लिए एक बहुत सा बेहतरीन ट्रिक बता दिया हूँ। तो इसमें ऑप्शन सी जो भी दे रहे हैं आंसर उनका बिल्कुल सही है और वो अपना 1 नंबर जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। चलिए जल्दी जल्दी बताइए लोग। तो इसमें हम बता दें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका भी समय बहुत कीमती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा मातृ देवी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा है, या हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ग्रामीण सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, या भोजन संग्राहक सभ्यता है, या कबीलाई सभ्यता है। कबीलाई सभ्यता, चलिए बताइए लोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो भी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। देखिए ये शहरी सभ्यता को नगर पालिका भी कहा जाता है, तो अगर नगर पालिका जैसा लिखेगा तो ये नहीं कि उसको छोड़ दीजिएगा। अगर ऑप्शन में या तो शहरी सभ्यता देगा या नगर पालिका जैसा देगा, तो दोनों में से कोई एक हो उसको टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है लोथल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। जो भी बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की गई थी और किसने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अब आप लोग बताइए कि किसने किया था। एक में है अलेक्जेंडर, बी में है दयाराम साहनी, सी में है कर्नल वॉक्स और डी में है मैक्स मुलर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो भी दे रहे हैं, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किए थे। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी। शायद ये क्वेश्चन एक बार हम लोग बना चुके हैं। अब जो लोग भी ये क्वेश्चन को गलत करेंगे उनको तो पक्का मुर्गा बनना पड़ेगा। ठीक है, जो भी लोग ये क्वेश्चन गलत करेंगे उनको मुर्गा बनना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन गलत करेंगे इसका मतलब ये है कि वो लोग ये ध्यान से वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो समय का महत्व नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, एक बार मैं बता चुका हूँ।
हड़प्पा कहाँ है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। जो लोग भी डी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ये नगर व वास्तुकला, व्यापार कला, और ये देखिए ऑप्शन डी थोड़ा गलत हो गया है तो इसको आप ऑल ऑफ दीज कर लीजिएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज कर लीजिएगा, ऑल ऑफ दीज कर लीजिएगा, इनमें से सभी, इसका हिंदी होता है इनमें से सभी, ठीक है। नगर हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो इसमें जो भी डी आंसर दे रहे हैं ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता उनकी उनकी नगर योजना, वास्तुकला भी उनका महत्वपूर्ण था, व्यापार भी था, और अगर हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो चलिए इसमें ऑप्शन ए सबसे सबसे मतलब करीब दर्शा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण उसका नगर नियोजन था। हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण क्या था? नगर नियोजन। आप नगर नियोजन मारिएगा, ऑल ऑफ दीज मत मारिएगा, ठीक है। अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण नहीं पूछा होता तो ऑल ऑफ दीज होता, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूछ दिया, सबसे खास। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे खास नगर नियोजन था, क्योंकि उसको इस तरीका से बनाया गया था कि एक बार अगर हवा बहे तो इधर से कचरा को क्या करे, नगर से बाहर लेकर चला जाता था। उस तरीके से इसको मतलब एक नियोजन की तरह नगर हड़प्पा को बसाया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और नगरपालिका और गणतंत्रात्मक। जो जानते हैं जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो लोग भी दे रहे हैं नगरपालिका, जैसा मैं ऊपर बता चुका हूँ कि का हड़प्पा का प्रशासन नगरपालिका जैसा था। इसको नगरपालिका भी कहते हैं और या शहरी नीति भी कहते हैं, तो ठीक है, नगरपालिका जैसा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। आज हम लोग 35 क्वेश्चन करेंगे, एक चैप्टर से 35 क्वेश्चन। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए मैं निकाल के लेके आया हूँ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? चलिए बताइए। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त में सभी, ऑल ऑफ दिस, बताइए। तो इसमें जो भी बच्चे प्यार से आंसर डी फॉर डिग्गू, जो भी डी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल। तो आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन था, तो हड़प्पा। अगर भारत में पूछेगा भारत में सबसे पहले खोजा गया स्थल, तो हड़प्पा होगा। शब्द पे गौर कीजिएगा, भारत में अगर पूछेगा तो हड़प्पा को कीजिएगा, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल को खोजा गया, ठीक है। या भारत में पूछे या सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आप लोग हड़प्पा को टिक कीजिएगा। तो इसमें ये जो भी ए आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हड़प्पा, चलिए आप लोग बताइए कमेंट में कि हड़प्पा की खोज किसने किया था और कब हुआ था। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हड़प्पा की खोज कब और किसने किया था, ठीक है। जो लोग नहीं करेंगे वो लोग मन से नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यही है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन डी है आरजी बनर्जी, और ऑप्शन ऑप्शन सी है आर डी बनर्जी, और ऑप्शन डी है आर एस बिस्ट। तो देखिए ये आर जी बनर्जी जो दिया है, आर डी बनर्जी, इसका होगा राखाल दास बनर्जी होगा, और ये आर एस बिस्ट जो दिया है ये
इनका पूरा नाम होगा, आप लोग किताब में देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग को भी किताब खोल के देखना चाहिए, ना कि हम पे ही निर्भर रहिए। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी किए थे, राखालदास बनर्जी, ठीक है। 1922 में किए थे, आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मैंने ट्रिक के माध्यम से बता दिया हूँ कि मोहनजोदड़ो किस किनारे बसा हुआ था। चलिए फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, इसका ट्रिक होगा मोहन चंदू चंदू कोट में है सिंधु, कोट में है सिंधु। तो देखिए, मोहन से हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, चंदू से हो जाएगा चन्हुदड़ो, और कोट से हो जाएगा कोटदीजी। ये तीनों कहाँ है? तो ये तीनों सिंधु नदी के किनारे है। इस ट्रिक को आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए, अगर ये एक ट्रिक आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो आपसे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक ट्रिक से, बताइए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर बताइए आप लोग अब क्या होगा। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ था? आप लोग बताइए, क्योंकि मैंने ट्रिक बता दिया हूँ और ट्रिक को एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ। चलिए बताइए। तो जो लोग भी सिंधु नदी दे रहे हैं, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मैं बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो लोग गौर से सुने होंगे वो जरूर बताएंगे। ये हिंदी है, सिंधी है, उर्दू है, फारसी है, बताइए कौन सा होगा। तो जो भी हमें सिंधी भाषा दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। सिंधी भाषा जो भी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है पंजाब। ये देखिए, लोथल का बात हो रहा है। ये हड़प्पा का बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है लोथल को। ये हड़प्पा के बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है लोथल को। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए, मैं कुछ बाहर से भी बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आपको नहीं आता है। तो लोथल हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता दे उसका बंदरगाह था, ठीक है। और लोथल जो है गुजरात में है, गुजरात में है। आप लोग कमेंट करके बताइए गुजरात की राजधानी कहाँ है। चलिए बताइए, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। कालीबंगा, कालीबंगा का मैंने अर्थ भी बता दिया हूँ। तो जो लोग, सभी लोग कमेंट में बताएं कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है और ये कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। जो लोग कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी मत कीजिए, नहीं तो आपका ही घाटा होगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? देखिए, मैं ये क्वेश्चन एक बार बता चुका हूँ, अभी ऊपर ही बताया हूँ, देखिए नीचे क्वेश्चन आ गया। चलिए बताइए, ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, और डी है लोथल। अभी मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ, इसके पीछे क्वेश्चन आया था, उसी पे मैं बता चुका हूँ कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था। ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, बस नाम थोड़ा बदल देता है बच्चों को परेशान करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो भी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जो भी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। अब शायद 2 गो और क्वेश्चन है कि 3 गो। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ये क्या हो जा रहा है? मोहनजोदड़ो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था?
ये भी मैं बता चुका हूँ, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो चलिए इसको हम HW में देते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये HW हो गया आपका। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, ये आप लोग बताइएगा। किताब उठा के एक बार देख लीजिएगा, कम से कम होमवर्क के बाहर किताब भी देख सकते हैं कि नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ए है मोहनजोदड़ो चुन्होदड़ो, बी है हड़प्पा लोथल, सी है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी है लोथल कालीबंगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ऑप्शन सी जो भी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो अपना 1 नंबर जोड़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है रंगपुर, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है रोपड़। तो ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, हम चेक करेंगे कि कौन कौन इसका जवाब सही दे रहा है, उसके बाद मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मेहनत भी सफल हो, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, कम से कम कुछ दक्षिणा में कुछ भी तो मिलना चाहिए। तो चलिए, और एक और बात बता दूं कि ये यूट्यूब लिंक है एजुकेशन आर्ट्स का, इसको खोलिए और इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है, और दबा के शेयर कीजिए। ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन बच्चों को पढ़ने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, वो वीडियो को याद करने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, तो वीडियो को एक बार नॉर्मल स्पीड से देखिए और उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ा के एक बार सुबह देख लीजिए, एक बार शाम देख लीजिए, एक बार बीच में अपने से रिवीजन उसको बोल बोल के अपन जब वीडियो के देखिएगा तो दोबारा उसको बोल के आप भी करते बोलिएगा, ताकि आपको याद हो जाएगा, आपकी जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा हम भी डीजल पेट्रोल ले लें। चलिए ठीक है। तो और एक बात कि अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आप वो भी पढ़े और वो भी नंबर लाए बोर्ड में, ताकि वो भी फेल ना हो, आपको भी बुरा ना लगे, आपका दोस्त का साथ नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप लोग कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चन कैसा था, ठीक है। और इसके अगला किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए, पॉलिटिकल साइंस किस सब्जेक्ट पे चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री पे चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिए, उसके हिसाब से मैं क्लास फिर लाऊंगा। चलिए, थैंक फॉर वाचिंग।